मैजिक से कमाल की सेलिब्रेशन, आई वुड से सेलिब्रेशन। अगर मैं कभी बहुत वो पा जाऊं, जो मेरा सपना है, जो आपका सपना है, एवरीबॉडी जस्ट इमेजिन, जो भी आपका सपना है, पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, रिश्ते चाहिए, करियर चाहिए, जॉब चाहिए, घूमना फिरना, सब कुछ पा जाओगे आप, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप क्या करोगे? सब कुछ मिल गया आपको, बड़ा घर मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई आपकी पसंद की, ये नौकर चाकर, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं आपने, बिल्कुल ऐसे शाही कपड़े, बहुत ही सुंदर, मतलब हेल्थ है, सब कुछ बढ़िया है। अब सब कुछ बढ़िया है, रिश्ते भी बढ़िया, अब आप क्या कर रहे हो? नाउ व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट इमेजिन, मतलब आपके पास सब कुछ मैनेज्ड है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब आप क्या कर रहे हो? मतलब कर क्या रहे हो उस समय? जस्ट इमेजिन ना कि आप उस समय क्या कर रहे होगे। अगर मैं अपना सोचूं, मैं क्या कर रही होंगी, मतलब अपनी मर्जी से उठ रही होंगी, अपनी मर्जी से सो रही होंगी, अपनी मर्जी से कभी स्विमिंग पूल, कभी बीच, कभी गार्डन, कभी आराम से हवा एंजॉय कर रही होंगी। फिर अपने जो फेवरेट लोग हैं, जो हंसते खेलते बहुत ही मजेदार लोग हैं, इनके साथ बैठ के गप्पे मार रही होंगी, बातें कर रही होंगी, कुछ ऐसा कर रही होंगी जो बहुत पॉजिटिव होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, जो मजा आ रहा है जिसको करने में पॉजिटिव है। या मैं डांस कर रही होंगी उन सबके साथ, है ना, पार्टी कर रही होंगी, कुछ जो भी डिपेंड्स, है ना, अलग अलग तरीके से पार्टीज होती हैं। जैसे कि आई रिमेम्बर वंस वी वेंट टू महाराष्ट्र फॉर द रिट्रीट, एंड वहां पर जो गाने बज रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, मतलब महाराष्ट्रियन टोन में, एंड बहुत ही डिफरेंट डांस था। अभी भी जब हम गए थे, आई थिंक गुवाहाटी में थे, तो अ फ्यू पीपल फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र अटेंडेड, एंड जो जिन्होंने गाने लगाए थे और जो उस पर डांस किया था वो बहुत ही डिफरेंट था। जैसे भांगड़ा डिफरेंट है, गरबा डिफरेंट है, उसी तरह से हर एक स्टेट का अपना, जैसे सरिता गुवाहाटी में भी वो एक ऐसे ऐसे वाला डांस था, इतना क्यूट सा। तो मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, एंड द फूड इज सो गुड, हर तरफ फूड, आहा लेविश, मतलब टेस्टी, आप खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी है, पर आंखों से देखने में कितना अच्छा लगता है ना, जब बढ़िया बढ़िया फूड होता है, सुंदर सुंदर सैलड्स होते हैं, स्वीट डिशेस होती हैं। तो मैं क्या कर रही होंगी अगर मेरा सब कुछ डन डील है, सब कुछ हो चुका है? तो मैं शायद पार्टीज कर रही हूँ, शायद सेलिब्रेट कर रही हूँ, है ना, अपनी अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रही हूँ, अपने हर दिन को बहुत मजे से जी रही हूँ। एंड हाउ मच यू हैव दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। आपको लगता है आपके पास नहीं है, पर अगर आप सच में सोचो तो आपके पास है, और हर महीने अपने आप के लिए, खुद के लिए जरूर सच में 3-4 दिन निकालने चाहिए। मतलब एटलीस्ट 30 डेज का 10%, 10% वो करने के लिए। मे बी आपको कहीं जाके शांति से बैठना अच्छा लगता है, आपको चिड़िया की आवाजें सुनना अच्छा लगता है, मे बी आपकी सेलिब्रेशन वही हो। किसी को ढोल नगाड़े पसंद है, किसी को बिल्कुल पीस शांति पसंद है। जो आपको पसंद है, विच इज योर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, प्लीज, मतलब आई वुड तो से यू आर बोर्न हियर टू सेलिब्रेट योर लाइफ डेली, बट एटलीस्ट महीने में 3-4 दिन तो जरूर अपने लिए निकालिए, वेर यू रियली से वाह, मजा आ गया, मतलब स्वाद आ गया, अपनी जिंदगी जीकर स्वाद आ गया। मतलब वो दिन ऐसे बनाओ अपने लिए, ऐसे बिताओ। एंड मुझे, मैं अगर सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोग, अब तक फ्रेंड्स फैमिली और नाच गाना, खाना पीना, गप्पे मारना, हंसना, ये तो अच्छा लगता है मुझको बहुत। तो कुछ हंसो खेलो मजे करो। तो एंड हाउ मच माई ब्यूटिफुल कंट्री गिव्स मी सो मेनी ऑप्शंस। मतलब आज लोहड़ी का फेस्टिवल है, हाउ मेनी ऑफ यू सेलिब्रेट लोहड़ी? लोहड़ी का फेस्टिवल है, लाइक दिस इज सच वंडरफुल, मतलब बॉन फायर करके इतनी सारी वो, मतलब रेवड़ियां, मूंगफली और पॉपकॉर्न्स खाना, और आपस में सब इकट्ठे हो जाना। जैसे कॉलोनी में भी हम करते हैं, तो एक बॉन फायर करके सब लोग उसके आसपास, कोई ढोल वाला आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आजकल तो ब्लूटूथ ब्लूटूथ जिंदाबाद। तो मतलब उस पर ढोल लगाकर तुम डांस कर रहे हो। एंड लोहड़ी का एक्चुअली में साइंस क्या है, वो जैसे पंजाबियों में बोला जाता है दूल्हा भट्टी वाला। तो व्हाट इज दूल्हा भट्टी वाला? हाँ, और सुंदरी मुंदरिया कौन है, वो दोनों कौन है एक्चुअली में? तो सुंदर मुंदरी है, तेरा कौन वे, हाँ, दूल्हा भट्टी टाइम वो गाना गाते हैं, और फिर सब उस पर डांस करते हैं, फिर सब लोरी मांगते हैं। तो एंड फिर पीपल गिव, जो उसने जो भी देना है, कोई स्वीट्स दे देता है, कोई मनी दे देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, कोई कुछ भी रेवड़ी फुल्ले दे देता है। एंड इट्स ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, बट गिव टू द पर्सन हु, मतलब जस्ट एज अ मोमेंट ऑफ, एज अ टोकन ऑफ सेलिब्रेशन एंड टोकन ऑफ जॉय। सो वैसे कितना कुछ होता है ना। अभी मैं तो इस महीने की लिस्ट बना रही थी, क्या क्या फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मतलब ये आने वाला है, देन 26 जनवरी भी, कितना मजा आता है 26 जनवरी पे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, परेड होती है। नहीं तो अपने मोहल्ले में एक फ्लैग होस्टिंग तो कर ही सकता है कोई भी, है ना, नहीं तो चले जाओ ज्वाइन कर लो जहाँ पे हो रही है। तो कितना कुछ होता है सेलिब्रेट करने के लिए। फिर वैलेंटाइन आ रहा है, तो उस दिन क्या करेंगे? फिर ये आ रहा है, मोटे मोटे फेस्टिवल्स तो पता ही होते हैं। एक बार मैंने हर महीने की लिस्ट बना रखी थी,
तो टुडे इज द डे व्हेन यू कैन रियली स्टार्ट कि आपके घर में कोई बर्थडेज आ रहे हैं, कोई एनिवर्सरीज आ रही हैं, कोई ऐसे आपके वाले जो सेलिब्रेशंस होती है ना, हमारे तो गुजरातियों की अलग है ना, तमिल की अलग है, हर किसी की, पंजाबियों की अलग है। तो कितना मतलब एक दिन ऐसा है कि पूरे भारत देश में 365 दिन हमें पता है कि आज पोंगल है, आज ओणम है, और हमें हमें क्यूरोसिटी है कि उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, ड्रेस अप इन अ कलर कोड और डिफरेंट वे एंड ट्राई टू सेलिब्रेट। मतलब हर रोज एक मोमेंट है सेलिब्रेशन का। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा मेडिकल, हमारा एजुकेशन, हमारा बिजनेस, हमारी पूरी कमाइयां सब सॉर्टेड है, सब कुछ डन डील है, सब कुछ बहुत बढ़िया से सब कुछ संभल चुका है। और अब हम सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए हर रोज शाम को या उस दिन को इंतजार करते हैं। सो दैट्स द लाइफ वी आर born for, to celebrate, to relax, to enjoy, and really have the gala time of your life. So thank you very much for being in that. मतलब मैं तो अगर आंख बंद कर सोचूं तो ये सोचता है मैं, वासुदेवाय कुटुंबकम, सांझा चूल्हा, ये कितनी प्यारे वर्ड्स होते हैं। एंड सच में सब लोग मिलकर सिर्फ एंजॉय करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। And why not every day? Every day is a festival. So thank you very much for starting your day, starting your life in a way you want to celebrate. And आज का जो हमारा beautiful chapter है, very beautiful chapter, one of my favorites. सुनने में लगता है मैजिक रॉक, मैजिक स्टोन, जादुई पत्थर। पत्थर किसे बोल रहे हो? पत्थर कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? अच्छा बताओ, पत्थर। अगर हम स्टोन की, रॉक की बात करते हैं तो कहाँ है? जमीन पे, है ना? धरती पे, धरती से मिलता है ना। अगर आप, धरती एक बहुत बड़ा अंश है। सब सपोज एक हिमालय, आप हिमालय को समझना चाहते हो, हिमालय को कैसे समझोगे ना? हमारी हमारी बिसात ही नहीं है हिमालय को समझना। हिमालय इज ह्यूमंगस। मैं कौन उसके सामने? मैं तो उसके सामने कण भी नहीं हूँ। बोलने की बात नहीं है, कभी जाके खड़े होके देखो, खड़े होके देखो हिमालय। मतलब because I could feel that once I was there. I was there for my यात्रा टू बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, है ना, उन वाली पहाड़ियों में, उत्तराखंड में। एंड आई वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट चेयर ऑफ द कार। तो जब वो, कितने लोग गए हैं कभी उत्तराखंड? मतलब कभी उस तरफ गए हो आप, और आप जो बद्रीनाथ टाइप तरफ की पहाड़ियां हैं, आई मीन ह्यूमंगस। मैंने देखी है, हिमाचल भी देखा है, जम्मू कश्मीर भी देखा है, मैंने बहुत सारे देखा है। पर वो जो उनके पहाड़ है, बीच में आगे जाके जो पहाड़ आते हैं, वो इतने बड़े हैं कि अगर मेरी कार यहाँ है और मैं ऊपर देख रही हूँ, मतलब मेरे को बाहर जाके यूं देखना पड़ता है इसकी हाइट कहाँ है ऊपर। और वहां पर जाके जब ऊपर आप जा रहे हो तो आप नीचे देखोगे तो आपको नीचे कुछ दिख नहीं रहा। वहां पे जो कारें भी चल रही, चींटियों से भी छोटी छोटी दिख रही होती हैं। एंड वंस आई वॉज इन टू दैट मोमेंट, आई कुड जस्ट फील हु आई एम। मैं हूँ कौन? मैं इसके सामने हूँ कौन? अभी तो मैं सिर्फ एक पहाड़ी के सामने खड़ी हूँ, ऐसे तो पता नहीं अनगिनत चीजें हैं यहाँ पर। और मेरी औकात क्या है, मेरी बिसात क्या है? कुछ भी नहीं। हु आई एम नॉट इवन अ पैक ऑफ डस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस, जो ये है। एंड दैट्स द मोमेंट विच रियली ओपन्स अप योर आई। एंड आई एम ग्रेटफुल, एटलीस्ट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। एटलीस्ट ये मैं यहाँ पे जिंदा हूं, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हूँ। यही बहुत बड़ी नियामत है मेरे ऊपर, जो ये महान कायनात बनी हुई है ऑलरेडी। एंड व्हाई आई एम हियर। मैं अगर इस कायनात का पार्ट हूं तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना मुझे बनाया है। एंड एट दैट टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज नॉट गोइंग डाउन टू केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी और दिस और दैट और हरिद्वार और ऋषिकेश और द बीच में वो भी थे ना, हेमकुंड साहब, वो भी आए थे। तो हेमकुंड साहब, नो, आई वाज रियली बोइंग डाउन टू द मैग्नेमिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। कितना महान, कितना बड़ा, कितना ह्यूमंगस है यार। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन मैं बो डाउन। सच में मैंने माथा जैसे आप झुकाते हो, और किसको झुका रही हूँ पता नहीं, पर कुछ है जो बहुत महान है, जो मेरी सोच से भी परे है, बहुत बड़ा है। और वो जो है, जो भी है वो है, और मैं उसको देख पा रही हूँ, मैं उसको फील कर पा रही हूँ इस समय। एंड व्हेन आई बो डाउन, for the first time I could realize, what am I going down to? I'm going down to this planet where I'm born, पृथ्वी, जिसको हम धरती माता बोलते हैं। और इस धरती माता की इतनी महानता, इतना बड़ापन को मैं कैसे देख पाऊंगी ना? मेरी नजरें उतनी ही है जितनी है, मेरी सोच उतनी है जितनी है। और ये आप सोच नहीं सकते। आप कभी लद्दाख की पहाड़ियां देख के आओ, आप कभी उत्तराखंड की पहाड़ियां देख के आओ, आप सोच नहीं पाओगे बनाते कैसे हो आप। मतलब वो अलग है। आप अगर हिमाचल में चले जाओ, वहां के पेड़ अलग है, उत्तराखंड के अलग है। अगर लेह लद्दाख जा रहे हो, वहां की पूरी सीनरी अलग है। हर मोड़ पे सीनरी बदल जाती है। कितने लोगों ने कभी देखा है कि आप यूं जा रहे हैं, आपकी कार ने एक टर्न लिया, सामने ब्राउन ब्राउन कुछ आ गया,
एक टर्न लिया, कुछ लाइट स्किन कलर का कुछ आ गया, मतलब पूरी की पूरी सीनरी चेंज है हर मोड़ के बाद। तो ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है? इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर अलर्ट, तो इस धरती पे इतना कुछ है जिसको मैं तो क्या थोड़ी चीजों के लिए तड़प रही हूँ क्या? एक घर दे दो, हाँ अल्लाह के नाम पे, एक गाड़ी दे दो, एक फैक्ट्री दे दो, एक ऑफिस दे दो, ये क्या है? ये उन चीजों के सामने ये है क्या चीजें? अगर आप समझो वो कितनी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी मतलब नो बड़ा और छोटा, बट उनके सामने तो ये कुछ है ही नहीं। जो वो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, उसके लिए ये चीजें है ही क्या? परंतु अगर मैं धरती पे जन्म ली हूं, है ना, और धरती का पार्ट हूँ, इस समय तो मैं यहीं पे हूँ ना, अगर मैं देखूँ तो आई एम अ पार्ट ऑफ इट। अगर मेरी बॉडी के अंदर आत्मा आई है और मेरे मम्मी पापा के थ्रू जो भी मैं पैदा हुई हूँ, बाहर आई हूँ, तो मेरे को खिलाने वाला, पिलाने वाला, मुझे चलाने वाला, मेरे को देखा जाए तो बहुत कुछ मेरी जिंदगी में, मेरा ऑफिस कहाँ पे है, हाँ मेरा घर कहाँ पे है, मैं चलती कहाँ पे हूँ, मैं खाती कहाँ पे हूँ, मैं पीती कहाँ पे हूँ, एवरीथिंग इज समवेयर और द अदर वे गिवन बाय धरती माता। यस नो मे बी, हाँ या ना? कि आप कभी ध्यान से सोचो, आपको बंगला चाहिए, बंगला कहाँ बनेगा? हाँ, आपको आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी कहाँ कहाँ बन रही है? लोहा कहाँ से निकल रहा है? सोना कहाँ से निकल रहा है? हीरे कहाँ से निकल रहे हैं? कहाँ से निकल रहे हैं? धरती माता में से ही निकल रहे हैं ना। आपको पानी मिल रहा है ना, आपको पेड़ मिल रहे हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ कहाँ पैदा हो रखे हैं? आप खाते पीते हो सब्जियां, इतने फ्रूट्स, हाँ कहाँ से मिल रहे हैं आपको सब कुछ? कभी ध्यान से समझो, एवरीथिंग इज गिवन बाय मदर अर्थ। हर चीज में धरती माता से ही मिल रही है। सुबह से लेकर रात तक मैं जो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अगर एरोप्लेन में भी बैठे हो तो एरोप्लेन टेक ऑफ कहाँ से कर रहा है, लैंड कहाँ पे कर रहा है ना, बना कहाँ पे, उसकी एक एक सीट, लोहा, प्लास्टिक जो भी बना है कहाँ से मिला? सब कुछ धरती माता से है। मुझे हवा मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? धरती माता। अगर मेरे को पानी मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? धरती माता। भाई ऊपर क्या है? ऊपर की तरफ देखोगे तो आकाश है, हाँ, और सूरज देव है। तो कल हमने सूरज देव के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है, कल वाला एलिमेंट हमने पकड़ा, जो हमें बोला कि हाँ सही बात है भाई, सूरज देव से काफी कुछ चल रहा है यहाँ पे। पर आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये दो चैप्टर संभाल लिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द मैजिक स्टोन, तो आप और कोई एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी चॉइस है, आपको स्पीड चाहिए तो कर लेना, पर ये दो एक्सरसाइजेस आपके जीवन के दोनों सिरों को, दोनों छोरों को, छोर मीन्स 2 पॉइंट, 2 डायमेंशन, दोनों छोरों को बैलेंस करने के लिए काफी है। आई वुड से बैलेंस करने के लिए काफी है, पर आगे कितना बढ़ाना है वो तो आपकी चॉइस है ना। तो बैलेंसिंग के लिए ये दो चैप्टर्स आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और एंड आई वुड हाईली से प्लीज इसको बार बार पढ़ो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि आपके सामने जो ओपन अप होगा वो आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है, आपका एक्सपीरियंस है। मैं जो पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, मेरी समझ से जो मुझे समझ आ रहा है। तो आज हम इस प्यारी दुनिया में आगे बढ़ते हैं विद द मैजिक स्टोन। यही धरती आपके लिए एक नरक भी हो सकती है, यही धरती एवरेज भी कर सकती है, और यही धरती आपके जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है। अगर आपने कभी सुना हो कि इस धरती के नीचे 7 स्वर्ग है, ऊपर 7 स्वर्ग है, तो हाँ ये सच बात है, ओके। पर उन नीचे वाले 7 स्वर्गों को भी एक्सपीरियंस करने के लिए धरती के ऊपर पूरी प्रोविजन है, और ऊपर वाले 7 स्वर्गों को भी, स्वर्गों को एक्सपीरियंस करने के लिए भी इसी धरती पे सारी प्रोविजन है। तो अगर अपने धरती से बाहर जाके स्वर्ग की बुकिंग करानी है, अपने आप को, वो कहते नहीं है वो स्वर्ग सिधार गया, अगर स्वर्ग सिधारना है, तो स्वर्ग सिधारना है तो स्वर्ग की बुकिंग इस धरती पे ही होगी, यही है धर्मसाल, यहीं पे बुकिंग होगी। तो वो पर आपको कौन से लेवल का स्वर्ग मिलेगा, कौन से वाला स्वर्ग मिलेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आपने धरती पे स्वर्ग जीना सीख लिया, तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो बाद में। और अगर आप धरती पे नरक जी रहे हो, इस समय आप जो भी रिश्ते जी रहे हो, जो भी आप पैसों में जी रहे हो, आप बड़े किल किल करके बड़ी तंगहाली का जीवन जी रहे हो, डोंट इवन थिंक कि आपने धरती पे बुकिंग नहीं करी अपने स्वर्ग की और आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अगर आप अभी नर्क जी रहे हो तो आपको नर्क ही मिलने वाला है आगे भी जाकर, ओके, चाहे वापस आओ चाहे आगे जाओ, आपको वही मिलने वाला है। तो बेटर है, टिल द टाइम वी आर बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट कॉल्ड द अर्थ, धरती माता, इस जादुई, आप बेशक धरती को पत्थर मानो, जमीन मानो, रॉक मानो, जो मर्जी मानो, पर जो भी है इस जादुई इस धरती पे जन्म लेने के लिए वी आर रियली थैंकफुल। और आज का चैप्टर थोड़ा बिगर प्रोस्पेक्ट से पढ़ना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में क्या प्रैक्टिस को ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि आपकी जिंदगी को इतने कमाल से, इतनी स्पीड में जादुई बना देगी, आप हैरान हो जाओगे। पर करना क्या उसके लिए? लेट्स रीड, पढ़ते हैं। डू वी हैव रीडर? यस मैम। थैंक यू वेरी मच। आज का दूसरा दिन, तो अच्छा पहला दिन कल कल एक बार मैं दोबारा से कर देती हूँ। कई लोग हमसे पूछते हैं करना क्या करना क्या, अरे यार आप भी उतने पढ़े लिखे हो जितना हम पढ़े लिखे हैं। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ठीक है?
ये सामने लिखा हुआ है कि आपने सूची बनानी, कल वाला असाइनमेंट दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये लिखे कि आप हर नियामत के लिए कृतज्ञ क्यों हैं? क्यों है तो मतलब बिकॉज़। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े, चाहे तो मन-मन में पढ़ रहे हो, चाहे मुँह से बोल के पढ़ रहे हो। अब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे, जब आप एक नियामत पढ़ी आपने, एक नंबर 1 पढ़ा, तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कहाँ पे लिखा है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखें। कितने लोगों को यहाँ पर दिख रहा है सामने कि लिखा हुआ है कि लिखे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखें? कितनों को दिख रहा है कि नहीं लिखा? तो कुछ चीजें यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल, इसको कहते हैं एनएलपी, जिसको हम न्यूरोलॉजिक अपने अपने दिमाग के पैटर्न्स को बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बोलते हैं। पैटर्न्स के साथ छिड़खानी मत करना। अगर आपको पता है कि पहले तड़के के अंदर प्याज डलेगा, फिर उसको भूनोगे, जब वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें टमाटर डालेंगे, फिर टमाटर को भूनेंगे, 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 फिर मसाला डालेंगे। अगर आपको तड़का बनाना आता है ना, तो यहाँ पे भी तड़के के स्टेप्स लिखे हुए हैं। अगर आपने प्याज के अंदर ही हल्दी डाल दी, पहले ही अभी प्याज भून रहे हैं, आपने पहले नमक मिर्च वो सब हल्दी डाल दी और फिर टमाटर डाल रहे हो, अब ये अलग तरह से काम करेगा, स्वाद अलग होगा इसका। तो यहाँ पर हमसे मत पूछो क्या करना है, कैसे करना है। आप भी पढ़े लिखे हो ना, सामने देखो, उसने धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखने को बोला है कि नहीं बोला? एवरीबडी आंसर इट। मेरे को नहीं पता है, मैं भी सामने आपके साथ ही पहली बार पढ़ रही हूँ। बोलो, लिखने को बोला है कि नहीं? उसने नियामतें लिखने को बोला है। और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंड में एक एक नियामत को पढ़ के बोलोगे और उसको बोल के उसके एंड में आप बोलोगे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद मुंह से बोलोगे, ओके? और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना, इसको याद रखना, सोचना कि ये बोलना है और महसूस करना है। अब इन 3 वर्ड्स का बहुत कमाल का जादुई फॉर्मूला है, अभी आप सिर्फ बोलो, ठीक है? इसको लिखना कहाँ पे है वो मैं आपको 13 चैप्टर पे समझाऊंगी। अभी सिर्फ इसको बोलना और महसूस करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस। अब मैं बार बार छोटी छोटी बातें अभी से, मतलब सामने तो लिखा है, फिर गलती कैसे कर सकते हो तुम लोग, जिन्होंने भी सुबह की है गलती, अपने नियामतों के एंड में लिख के बैठे हुए हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे अगर लिख लिया तो तुम्हारा दिमाग पहले से रिलैक्स हो गया, अलर्ट कैसे करोगे? सारी की सारी गेम मेरी जान अवेयरनेस की, अलर्टनेस की, कॉन्शियसनेस की गेम है, चेतना की गेम है। क्या आप इस चेते में हो कि मेरे पास ये नियामत है और मैं इस नियामत के लिए शुक्रगुजार हूं, और मैं शुक्रगुजारिता को फील भी कर रही हूँ? कई बार आगे बढ़ते बढ़ते जरूर थोड़ी ना आप सब चीजें लिख लिख के कर रहे होगे, आप बोल के फील करके आप हर समय अलर्ट हो। ये भी तो गेम फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है ना हमने, ठीक है? तो ये क्या गेम है, ये आगे बढ़ते आपको समझ आ जाएगी। अभी बस असाइनमेंट को फॉलो करो। और आज का बहुत कमाल का चैप्टर एंड असाइनमेंट, दूसरा दिन मैजिकल, जिसको मैजिक स्टोन या मैजिक रॉक बोलते हैं, जादुई पत्थर पढ़े। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, लेखक। हाँ, और यहाँ पर हमारी एक आज की जिंदगी स्टार्ट होती है। आप ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, ओके? करना चाहो तो कर लो। क्यों? क्योंकि आप इस धरती पे आए हो और पहला जन्म तो है नहीं हम में से किसी का भी, मैं बता रही हूँ, पहला किसी का नहीं है। हम लोग कई युगों से, सदियों से बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं और फिर दोबारा पैदा हो रहे हैं। क्यों? हम जन्म मरण के इस फेरे में, चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? साले छोड़ते ही नहीं अपने अतीत के दुर्भाग्य हम लोग। मेरी मम्मी ने, मतलब मैं कितनों को तो मैं जानती हूँ, वेरी क्लोजली जानती हूँ। बचपन में मेरी मम्मी ने ये कहा, मेरे पापा ने ये किया, मेरे फलाने ने वो किया, उसने मेरे साथ ये किया। और इस चक्कर में अपने आप को हम इस लेखों में, कर्मों के लेखों जोखों में फंसा के बैठे हुए हैं। ना हम फॉरगिव कर रहे हैं, ना फॉरगिवन हो रहे हैं। अब आप बोलो मैडम, अब मैं बाहर की बात तो कर ही नहीं रही, दुनिया में आपने क्या गलती करी, किसी ने आपके साथ क्या गलत किया, मैं इस बेकार की बातों में पड़ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर कुछ है ही नहीं, जो है आपके पास है। आप इस धरती पे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैदा हुए थे। जब आप पहली बार आप आए थे इस धरती पे, जब आपकी एंट्री हुई थी, आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रोशनी थी, छोटी सी, जैसे सबकी जीवन ज्योत होती है, छोटी सी रोशनी थी, और आपने अपने कर्मों से, अपने बोल से, सोच के, अपने कर्मों से उस रोशनी को रोशन करना था। इतनी रोशनी करनी थी कि आप वापस चले जाते उस रोशनी के अंदर। और यही आपका पर्पस था कि मेरे पास एक छोटा अमाउंट था जिसको बढ़ाते 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 मैंने मैग्नीफाई करना था, और रोशनी का पार्ट, और मुझे बहुत खुशियां और बहुत ही मजे लेने के लिए इस धरती पे भेजा गया था। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तड़पने के लिए पैदा नहीं करते, पर जब भी आप फर्स्ट टाइम आए होगे,
आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली आसपास लोग हैं, है ना, हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है, आपकी अपनी एनर्जी, उसकी एनर्जी। अब मैं बहुत अच्छी हूँ, पर अगर मैं सड़क पे पत्थर पड़ा और मैंने उससे टक्कर मार के मैं गिर गई, तो मैं कहूंगी ना, अरे हाय, ये पत्थर यार, ये सड़क पे किसने रखा, क्यों रखा है, मैं इतनी जोर की गई, हाय मुझे दर्द हो रही है। अब मैंने नेगेटिव बोला, सोचा, हाँ, लो, पहला कर्म बन गया मेरा, पहला कर्म मेरा बन गया। किस चीज का कर्म? अब उस पत्थर को थैंक यू करने का कर्म, जिसकी वजह से मैं गिरी थी पहली बार। आप बोलोगे उसको थैंक यू क्यों करना था? बिकॉज अब ये तो अब आप समझोगे ना धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ना एक सेंटेंस गया था, जो कि बहुत ही कमाल का सेंटेंस था, कृष्णा और बुद्धा जी के दोनों का मिला जुला, कि आपके पास थैंक यू करने के अलावा और कोई रीजन नहीं है। वो पत्थर ने भी तुम्हें गिराया ना, तो उसमें भी तुम्हारा कुछ भला ही था। पर वो जब फर्स्ट टाइम मैंने किया, या किसी इंसान के साथ मैंने किया, और धीरे धीरे वो कर्मों का सर्कल स्टार्ट हो गया, जिसको हम कार्मिक सर्कल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से अब तक मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा जुड़ चुका है, क्या नेगेटिविटी जुड़ चुकी है, जिसको जो है पास्ट में अतीत का दुर्भाग्य बोल रही हूँ। तो पास्ट मीन्स चाहे अभी 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, ना जाने कितना पुराना, पर सब कुछ पास्ट में हुआ है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। क्यों? जब आप अपने आज की नियामतों या अपने गुड गुड ब्लेसिंग्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जो पास्ट की नेगेटिव थिंग्स भी थी वो भी धीरे कटना शुरू हो जाएंगी। हम अपने पापों को काट सकते हैं। कैसे? अपने पुण्य बढ़ा के। पाप किसे कहते हैं? नेगेटिव थिंग्स जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, या जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। अब ध्यान से पढ़ेंगे सेंटेंस को, अपने वर्तमान नियामतों पे विचार करें। विचार करना किसे कहते हैं? सोचना फर्स्ट जॉब होता है, विचार करना यानी बार 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 ड्वेलिंग करना। ये आपको आदत बनानी पड़ेगी, जो हर इंसान के पास भरपूर है, अभी भी बहुत है। ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। हम मोस्टली अपने दिमाग में क्या चला रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं, मेरे उसने ये किया, मेरे पति ने ये बोला, मेरी सास ने ये बोला। हर किसी के पास, और मैं आपको गारंटी दे रही हूं, आप कोई अकेले नहीं हो जिसके साथ बचपन में ये हुआ, वो हुआ, ये बुरा हुआ, वो किया, सास ने वो किया, मम्मी ने वो किया, पापा ने वो किया, गालियां दी उसने। मैं कह रही हूँ 80% लोग, अगर मैं आपकी भी स्टोरी सुनना शुरू हो जाऊं ना, 80% लोग बहुत ही दुखद बचपन या दुखद पास से गुजर के आए हैं। चाहे वो किसी ने आपको डंप किया, डिच किया, आपको धोखा दिया, फ्रॉड किया, जो भी हुआ। यहाँ पे कोई भी, nobody had a cake walk, everybody walked through their own ways। पर अपने पास्ट में अटके रह जाना या पास्ट के दुर्भाग्यों पे बार बार विचार करना ही हमारी जिंदगी को नरक बनाने के रास्ते पे ले जाता है, और जो सभी लोगों के पास थोड़े या ज्यादा सबके पास ही है। तो आज का चैप्टर हमारे को अपनी जिंदगी के उन पास्ट से छूटने के लिए भी बहुत, देखिए पास्ट और फ्यूचर कहाँ है? धरती पे है। प्रेजेंट का है, प्रेजेंट, अब वो मैं उसकी बातें बाद में करूंगी कि समता किसे कहते हैं, है ना, वर्तमान किसे कहते हैं, दिस मोमेंट किसे कहते हैं। वो अगर आप दिस मोमेंट में आ जाओगे तो आप तो बाहर ही निकल जाओगे। पर अगर अभी आप पास्ट या फ्यूचर में अटके हुए हो, तो क्या है? इस धरती से रिलेटेड है। अगर उनके अंदर आपको बैलेंसिंग करनी है, उसके अंदर आपको काम करना है, तो आपको रोज, दिन में, रात में, जब भी हो सके, मैजिक रॉक की जरूरत पड़ने ही वाली है। ओके, तो करता काम कैसे करेगा, अब आगे पढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो आज हम काम करने वाले हैं, और ये बहुत क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, बहुत ही आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो करना क्या, क्योंकि इसे आपके पास्ट या फ्यूचर की बात नहीं कर रही, ये प्रेजेंट में भी तो आप धरती पे ही हो, पास्ट में भी यही थे, फ्यूचर के सपने भी यहीं के देख रहे हो तुम। ओके, हम किसी चीज के साथ कनेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब कैसे समझाऊं, कि लाइक किसी भी चीज का एक अंश को आपने पकड़ा हुआ है, जिसको आपने पकड़ रखा है, किसको पकड़ रखा है, मतलब किसी से आप कनेक्ट कर रहे हो। अगर हम धरती पे बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं मैंने धरती पे, धरती के किसी भी अंश के साथ, किसी भी रूप के साथ मैंने वो करा है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सिर्फ दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। या तो आपने किसी को माफी देनी या लेनी थी, जो आपने नहीं दी, या तो आपने किसी को कृतज्ञता देनी या लेनी थी, जो आपने नहीं दी। इन दो चीजों की वजह से मोस्टली लोग कार्मिक सर्कल में फंसते हैं, इंक्लूडिंग मी। ओके, अब हमने करना क्या है? अगर आपको माफी लेने या देने का समझ नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, शुरुआत करो हमेशा शुक्राना से, थैंक यू से शुरुआत करो। उससे क्या होगा? देखिए, जब आप 10 चीज शुक्राना भी करते हो ना, तो भी आपका एक जो माइनस है वो अपने आप हट जाता है। अभी हम अगले चैप्टर में समझेंगे इस फॉर्मूला को भी। तो आज से हमने शुरू करना है, क्या आदत बनानी है?
एकाग्र होना है, फोकस करना है। किस चीज पे पढ़े? ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो पत्थर मतलब कि पत्थर, ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पत्थर। अगर ये भी नहीं पता तो जाके पत्थर पे सिर मार लो अपना, पता चल जाएगा पत्थर किसे कहते हैं और बॉल किसे कहते हैं और क्रिस्टल किसे कहते हैं और कांच किसे कहते हैं। आई होप इतना तो दिमाग आ ही जाएगा उसके बाद आपके पास, आई होप। ठीक है, तो आपने जाके पत्थर चुनना है, नॉर्मल सड़क पे पड़ा हुआ, घर पे पड़ा हुआ, कहीं पे भी, कोई भी। जैसे कि मुझे याद है जब हमने शुरू की थी मैजिक बुक 4 AM पे स्टार्टिंग में, तो आई यूज टू गो टू ताज, क्योंकि हम तब कोई बिजनेस कोर्स कर रहे थे, तो हमारे को मॉर्निंग आउट मतलब जो था वो बाहर ही करना था, तो घर से बाहर जाते थे मैं और माय हस्बैंड। तो हम लोग ताज जाते थे और ताज में वहां जहां पर बाहर उनका कैफेटेरिया, जो 24 आवर्स ओपन कैफेटेरिया, उसके बाहर गार्डन और कैफेटेरिया के बीच में उन्होंने एक वो बनाई हुई थी, बाउंड्री बनवाई हुई, मतलब पौधे थे, पौधों के नीचे पत्थरों की बाउंड्री थी जिसमें पेबल्स भरे हुए थे, बहुत सारे पेबल्स थे। एंड आई रिमेम्बर जब मुझे फर्स्ट टाइम मैजिक लॉक चुनना था तो मेरी नजर सीधा किसी पेबल पे गई, तो मैंने वहीं से एक व्हाइट कलर का पेबल उठा लिया था। एंड इट्स ओके। जब सेकंड टाइम मैं कभी सड़क पे थी तो मेरे को सड़क पे मिला था, वो खो गया था मुझसे, कहीं गई थी मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन, वहां रह गया मुझसे, कोई बात नहीं, हमें कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आपसे रह जाए तो कोई बात नहीं, आप उसी समय चुन लो, बट मेक श्योर, कोशिश करो कि आपका जो पत्थर है वो आपके साथ बना रहे, ओके। पर अगर कभी कोई गलत ऐसे हो जाए इमरजेंसी तो कोई बात नहीं, फिर नया पत्थर जल्दी से जल्दी चुन लो अपने लिए, ठीक है। घर पे भी पड़े हो सकते हैं, जो भी है, पर जो आपकी मुट्ठी में आराम से आ जाए और छूने में अच्छा फील करे, अच्छा मतलब कि चुभे ना या नुकीला ना हो, खुरदरा ना हो, बस वैसा उतना ही। नॉर्मल पत्थर है, अब हम इसको जादुई बनाएंगे। कैसे? आगे पढ़े यदि थोड़ा। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। हाँ, तो आपके घर में हो सकता है कोई पेपर वेट की तरह या कोई अब कुछ भी पत्थर पड़ा हो, घर पे पड़े होते हैं ना पत्थर। देखिए पत्थर किसे कहते हैं, पत्थर पत्थर को ही कहते हैं। और पत्थर कितना जादुई होता है ये हम हिंदुस्तानियों से ज्यादा और कौन समझ सकता है। हम इंडियन से ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि पत्थर, पत्थर पे बिलीफ, पत्थर के अंदर अपना बिलीफ मैनिफेस्ट करना किसे कहते हैं। और ना हो तो जाओ अपने मंदिरों में जाके देख लो। आप अपने मंदिरों में जाके देख लो ना, मंदिरों में क्या है, पत्थर ही तो है। पत्थर को अलग अलग तरह से तराश के कोई उन्होंने फोटो, मूर्ति, चक्र, चिन्ह, शिवलिंग, अलग अलग तरह की चीजें बनाई हुई हैं, पर एक्चुअली में वो क्या है, पत्थर ही तो है। और उस पत्थर के ऊपर उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी डाल रखी है, इतनी ज्यादा। जैसे पिंडियां हैं, फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी में पिंडियां हैं, पिंडी किसे कहते हैं, पिंडी क्या है, पत्थर ही तो है। यस नो में भी पत्थर ही तो है, और क्या है। अगर आप कभी गुरुद्वारों में या मस्जिद में जाते हो, वहां पे आपने कभी नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा हो, कितनी बार अपना सिर पत्थर को छूते हैं। पत्थर कहाँ है, जमीन पे, जमीन क्या है, पत्थर ही तो है। यस नो में भी जमीन क्या है, पत्थर ही तो है। तो पत्थर हम लोग जानते हैं, पत्थर पे विश्वास करना, हम जानते हैं पत्थर पे मत्थे टेकना, पत्थर पे अपने मत्थे घिसना, हम जानते हैं पत्थरों को पूजना। हमसे ज्यादा कौन जानता है यार। आगे बढ़े। जब आप जादुई पत्थर चुन लें, तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। मतलब आपको कोई भी पत्थर लेना है, उसकी प्लेसमेंट बस ऐसे करना कि सोने से पहले आपको दिख जाए,
मतलब जो आपने एक्सरसाइज करनी है तो मतलब विजिबल विजिबल प्लेस के ऊपर रखना उसको, जो दिख जाए, कहीं ऐसा ना हो ना कि आपकी नजर में ही ना, आप भूल जाओ। तो इसलिए ध्यान से करना क्या है, उस पत्थर के साथ आप पत्थर सब ले आए हो, है ना? कल का असाइनमेंट ये था कि पत्थर ले आना। तो जब आप पढ़े आज रात, आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना। अभी ये नॉर्मल पत्थर है, हम धीरे 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 इसके अंदर एनर्जी शिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे अपनी जो हमने एक्सरसाइज सीखी वो करते 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 करते, सबसे पहले तो क्या करना है, पत्थर पकड़ना है। और ये बिल्कुल लास्ट थिंग इन द नाइट होनी चाहिए, ठीक है? जाकि इसके बाद आप सो जाओ। आपका दिमाग में वो चीजें चलनी चाहिए, जरूरी है, जो कि आपने पत्थर पकड़े हुए, जो आपने जिस चीजों के लिए थैंक यू किया। अब आज पूरा दिन, है ना, जैसे कल का पूरा दिन स्कैन करो सुबह से लेकर रात तक का। तो कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो नेगेटिव हुई हो, नेगेटिव बोली हो, उनको नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं याद करना। अगर आपने अपनी जिंदगी को मैजिकल बनाना है तो अब हमने क्या करना है, फोकस करना है। पहला वर्ड क्या था चैप्टर का? एकाग्रता। हमने फोकस करना है। अच्छा, आज के पूरे दिन में अच्छा अच्छा क्या हुआ? ओह! सुबह मैं ठीक टाइम पे उठा, बहुत अच्छी बात है। मैंने अच्छे बहुत पानी बहुत अच्छा आया शॉवर में, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर था। तो अच्छे टेम्परेचर भी हुआ, अच्छी बात थी। झाग बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छा था, वेरी गुड। आज ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बड़ा टेस्टी था। वाह! क्या टेस्टी था, अंदर उसकी सॉफ्टनेस कितनी बढ़िया थी, बहुत अच्छा था ऑमलेट। मतलब आपके हो सकता है ब्रेड जली हुई है, बट ऑमलेट ठीक था। हो सकता है आप ब्रेकफास्ट लेट मिला, पर ऑफिस में ठीक पहुंचे। आपने ध्यान से चुन-चुन के वो वाली चीज़ें याद करनी है जो अच्छी हुई। ठीक है? अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। विचार का मतलब सोचना एक बात होती है, थोड़ा उसको डिटेलिंग करो अपने दिमाग के अंदर। आप सोने लग रहे हो उससे पहले, हाँ, आज उसका फ़ोन आया था फ्रेंड का, बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद उसका फ़ोन आया, अच्छी बात है, अच्छा यार कितने अच्छे दिन थे हम दोनों के, हम कितना मज़ा करते थे। आज फ़ोन पे बात करके बहुत अच्छा लगा उससे। आज मैं पार्टी में गई थी, हाँ, नीना की पार्टी कितनी अच्छी थी, अरे यार! कितना सुंदर घर सजाया था उसने, बहुत बढ़िया, कितने हँसे, खेले, इतना टेस्टी खाना, सो मेनी डिशेज़, वाओ! सब लोग नाचे, सबने मिलकर इकट्ठा सेलिब्रेट किया, हँसे, फालतू-फालतू के जोक्स पे इतना लल्लुओं की तरह हँसते रहे सब लोग, हँसते रहे, हँसते रहे, हँसते रहे, वाओ! सारी फैमिली, फ्रेंड्स सब इकट्ठे, जिन मेरी ज़िंदगी के सारे प्यारे-प्यारे लोगों को इकट्ठा देख के मज़ा आ गया यार। जो अच्छी बातें हुई हैं याद करो। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप लेट सोए थे, आप थक गए थे, आप सुबह से आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अब अगर मैं चाहूँ तो उसको भी अपना कंसंट्रेशन दे सकती हूँ। हाँ, बुरी मतलब है ना, कुछ न कुछ ब्रेकडाउन्स भी तो चल रहे हैं मेरी लाइफ़ के अंदर। परंतु मेरा काम है कि रात को सोने से पहले मैंने उसी चीज़ को याद करना है जो जो पॉज़िटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की टोन सेट करने वाली है आगे। ये जो 26 दिन अभी आप काम करोगे, 26 को पूरी ज़िंदगी ये प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी जादुई बनाना चाह रहे हो, तो रात को सोने से पहले सारे दिन को स्कैन करके अच्छी चीज़ें ढूँढनी है। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें, जो आपको लगता है कि पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज़ ये वाली हुई है। तो मतलब कल बेटा जी ने ना वहाँ पे एक डांस किया, मतलब डमशरास खेल रहे थे हम लोग, तो मतलब कि बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर वो बहुत ही क्यूट था। क्योंकि वो एकअप नहीं कर पा रहा था और उन्होंने जाके वो अपना एक्शन यूँ, 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 यूँ कुछ किया और सबने गेस कर लिया गाना कौन-सा है। तो मतलब दैट वाज़ सो फनी, फनी इन द सेंस वेरी क्रिएटिव, वेरी फनी, वेरी स्पॉन्टेनियस। तो मतलब जब मैं रात को सो रही तो आई वाज़ जस्ट लाफिंग अबाउट दैट कि क्यूट थिंग, उन्होंने भी कुछ ऐसे बोला, कुछ किया जो बहुत क्यूट सा था। एंड आई वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि थैंक गॉड, थैंक यू भगवान इतने प्यारे-प्यारे बच्चे देने के लिए, इतने प्यारे जॉयफुल मोमेंट्स देने के लिए, इतना अच्छा टेस्टी स्प्रिंग रोल्स खिलाने के लिए। और फाइनली मैंने उनमें से कोई एक चीज़ चुनी और फिर मैंने उस चीज़ को सोचते, 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 सोचते बस उसी के लिए दिल से कृतज्ञता दी। इसके बाद जो भी पत्थर, जादुई पत्थर को बिस्तर के सहारे पे कई बार हो सकता है आपके हाथ में ही रह जाए ये, तो इट्स ओके। हाथ पे ही रह गया, कई बार होता है, मेरे साथ भी हो जाता है कि सोचते-सोचते मैं सो गई और वो पत्थर को साइड में रखना भूल गई। अब तो मैं पिलो की साइड पर रखती हूँ, तो भूल गई तो कोई बात नहीं, हाथ में ही रह गया। अगर रख दिया तो रख दिया और अब बस सो जाओ, काम खत्म। अब आपका दिमाग खुद चर्निंग स्टार्ट कर देगा, खुद उसका काम उसको करने दो। अब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है, अब आपका सबकॉन्शियस जागने वाला है। तो उसको जो आप खाना खिला के सुलाओगे ना, वो ही आपकी ज़िंदगी में आगे, आगे, आगे प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ओके? दिस इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, न्यूरोलॉजिक। अभी इसके बारे में डिटेल में कोई नहीं पूछेगा ना, हम बात करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बुक साइंटिफिक बेस्ड है। सारी की सारी बुक का एक-एक एक्सरसाइज का प्रॉपर लॉजिकल रीज़न है।
अभी आप बस समझ लो लॉजिकली मैजिकली दोनों तरह से आपको करना क्या है। अब क्या करना है अगले 26 दिनों तक? अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ध्यान से समझिएगा। क्या शॉर्टकट में समझाऊंगी, बार बार मत पूछना, ठीक है? आपका दिमाग और उसके अलग अलग ना लेवल्स होते हैं, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। और आपके दिमाग के हर लेवल की ताकत या पावर अलग अलग होती है। तो जो हम इस समय बातचीत कर रहे हैं, या दिन भर में गाड़ी कैसे चलानी है, रसोई कैसे संभालनी है, कपड़े कैसे धोने हैं, ये सारा काम भी तो आपका दिमाग ही कर रहा है ना। तो ये वाला माइंड जो हमेशा जागा रहता है, इसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और कॉन्शियस माइंड ही आपको जीवन जीने के मोस्टली सपोर्ट दे रहा होता है ना। परंतु कॉन्शियस माइंड के पास जो पावर होती है, दिन भर में जो आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, अपनी रोटियां बनाते हो, या अपने पैसे कमाने के लिए जो भी जद्दोजहद करते हो, ये आपका दिमाग ही तो आपको आइडियाज, रास्ते या आपको सॉल्यूशंस दे रहा है। पर कॉन्शियस माइंड के पास आपके टोटल पावर का मैक्सिमम 6 या 7% ही होता है। ओके? तो आप बोलोगे बाकी बाकी 92% किसके पास है? वो आपके सबकॉन्शियस के पास है। और सबकॉन्शियस आपके हार्ट या आपकी फीलिंग से कनेक्टेड होता है। ओके? मतलब होता तो हार्ट के पास है, पर हार्ट है जो आपके अंतर मन या आपके सबकॉन्शियस या आपके चेतन मन, अब अलग अलग मन होते हैं। ओके? अब चेतन चेतन ऐसे करके बहुत सारी स्टेजेस होती है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना 2 महीने मेरे उसी पे लग जाओगे आपके साथ। तो अभी हम शॉर्टकट में बात करेंगे। जब आप रात को सोने से पहले, जब आप जागे हो, चाहे मोबाइल पे लगे हो, चाहे आप ये अपना पत्थर पकड़ के एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ये कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हो, विचार रहे हो, ढूंढ रहे हो, है ना। तो ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है। पर जैसे जैसे आप सोने लग रहे होगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस जाग जाएगा। ओके? जैसे आप सो जाते हो, उनिंदा अवस्था में होते हो, तो दोनों धीरे धीरे स्विच कर रहे होते हैं। और जैसे आप सो जाओगे, सबकॉन्शियस जाग जाएगा। अब आपकी सबकॉन्शियस को कुछ नहीं पता कि रियल क्या है, नकली क्या है, असली क्या है। वो वही सारी रात चबाएगा और आपकी जिंदगी में प्रकट कर देगा, जो आप उसको लास्ट फीडिंग दोगे। लास्ट फीडिंग दोगे, याद रखना। अभी तक आपकी जिंदगी की बैंड क्यों बजी हुई है? अगर किसी की बजी हुई है तो क्यों? क्योंकि आप अक्सर रात को सोते हुए लास्ट मोमेंट्स में लड़ रहे होते हो, या चिंता कर रहे होते हो, या कोई ना कोई नेगेटिव बात सोच रहे होते हो। अरे उसने ये नहीं किया, अरे उसने वो नहीं किया, अरे वो आया नहीं जॉब पे, अरे उसने ये कर दिया, हाय मेरा क्या होगा, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितने लोग करते हैं ये, कि रात को सोते हुए आपकी जो लास्ट सोच होती है, अक्सर वो बहुत पॉजिटिव नहीं होती। वो बोलो कि बोलो सॉरी बोलो, चलो सॉरी बोलो। कि आप सोचते, ये सोच सोच के सो रहे होते हो कि यार कल क्लाइंट आएंगे कि नहीं, कल कितने बिजनेस होगा, अरे यार ये तो इसने मियाँ बीवी भी लड़ लेते हैं आपस में। कई बार मियाँ बीवी लड़ के सो गए, लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो अपने जोर की। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मियाँ और बीवी, इट्स अबाउट आपकी लाइफ, आपके सपने, आपकी जिंदगी। और आपने अपने आप को इक्विप कर लिया, तो अपनी जिंदगी को पलट भी सकते हो आप। तो आपकी जिंदगी बनाने वाला कौन है? 6% कॉन्शियस माइंड, अप्रोक्सीमेटली 93%, 6 to 7 और 93 सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस को आप जो खाना खिलाओगे ना, वो वही आगे उगलने वाला है। तो रात को सोने से पहले अगर आपने उसको कृतज्ञता का खाना खिलाया, अच्छी चीजों का खाना खिलाया, तो उसको यही लगेगा कि आपकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है, आपकी जिंदगी में यही सब कुछ हो रहा है। तो वो उसी चीज को, आपने अगर 10 चीजें अच्छी सोची और एक चीज को थैंक यू करते 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 आप सो गए, तो रात भर वो क्या बोलेगा, अच्छा ये वाली चीजें जिस पे थैंक यू करने, ऐसी चीजें इसकी लाइफ में बनानी है। और वो वही बनाना शुरू कर देगा। अब बोलोगे फिर उससे क्या होगा? प्रकट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। क्या पता अगले दिन ही हो जाए, क्या पता 2-3 दिन, जो भी उसकी स्पीड होगी वो अपने आप करेगा। नाउ अंडरस्टैंड, रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन, और सुबह उठते ही जैसे ही आपका एक कॉन्शियस माइंड जो रात को सोते सोते सबकॉन्शियस में गया था कृतज्ञता के साथ, जैसे ही आप सुबह उठोगे, तो अब ये क्या होगा, कॉन्शियस माइंड उठना शुरू हो जाएगा, है ना, सबकॉन्शियस सोना शुरू हो जाएगा। अब आपकी आंख खुल रही है, अब आप धीरे धीरे उनिंदा से हो, तो यानी कि आपका सबकॉन्शियस अब कॉन्शियस की तरफ शिफ्ट करने वाला है।
तो आप जैसे अगर आपको इतना पता है ना कि बटन कहाँ पे है जिसको दबा के लाइट जल जाएगी, तो यानी आपका कॉन्शियस माइंड जाग चुका है, लॉजिकल माइंड जाग चुका है। ओके, नाउ अभी भी आपके पास टाइम है। रात, ये एक्स्ट्रा एक स्टेप बता रही हूँ सबको, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा स्टेप है ये। आपने पत्थर पकड़ के रात को सोते 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 जो भी किया, ठीक है, सोए। अब आप सुबह जब उठने लगे हो सके तो पत्थर अगर आसपास ही है तो पत्थर पकड़ लो, नहीं तो अपने आप से सोचना शुरू कर दो, क्या क्या आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है, कितना कमाल की जिंदगी है, पास्ट में क्या अच्छा हुआ, अभी क्या अच्छा हो रहा है, और सोचते होते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब आप पूरे जाग गए, अगर आप जाग भी गए, थोड़ा सा निंदा भी हो, फटाफट अपनी कॉपी उठाओ, नियामतें लिखनी शुरू करो। जो डे 1 की एक्सरसाइज है ना, सुबह उठते ही नियामतें लिखनी है। तो इससे क्या होगा, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस, आपने अपनी जिंदगी का 92% पॉजिटिव ग्रेटफुल मैजिक की दुनिया में छोड़ दिया है। ध्यान से समझो, अब यही जो 92% जो सबकॉन्शियस की दुनिया का है, अब ये आपके बाकी की 6% 7% जो जिंदगी है, जो आपको आज पूरे दिन में दिखते वाली है, अब ये यहाँ पे अपना असर दिखाना शुरू करेगी। जिन लोगों ने ये मैजिकल एक्सरसाइज समझ ली, अब मैंने यहाँ पे आपको 2 काम एक्स्ट्रा दिए हैं जो है इसी से रिलेटेड। हमने पहले सुबह नियामतें लिखनी थी ना, मैंने कल बोला कि चॉइस है पर बहुत इफेक्टिव होगा, रात को सोने से पहले भी नियामतें लिखो। ओके, अब मैंने क्या बोला है, रात को सोने से पहले पत्थर पकड़ना बोला है ना, मैंने बोला सुबह सुबह उठते ही अगर पिल्लो की साइड पे पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर दोबारा पकड़ लो, और सुबह सुबह उठते जब आप बिल्कुल अंगड़ाइयां ले रहे हो और बिल्कुल रजाई में ही हो ना, उस टाइम जब अलार्म बजाए, तो अलार्म, अगर अलार्म से उठते हो तो कोई अलार्म बंद करके भी अपना सोचना शुरू कर दो, क्या क्या अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, कल क्या क्या अच्छा हुआ था, एंड बी थैंकफुल। ओके, ताकि जब आप लाइट जलाने वाले हो, लाइट जलाकर तो कॉपी उठाओगे ना, कॉपी बिना लाइट के कैसे करोगे, तब तक आपका दिमाग ऑलरेडी अट्यून्ड हो चुका है। और अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ रात वाला करो। आई होप इट्स क्लियर। आगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। वो इन्होंने बोला कि अदरवाइज तो ये दो आपने, ये मॉर्निंग इवनिंग वाला ये संभाल लो, रात को सोने से पहले और एकदम से सोने से उठते हुए, ये वाला 2 चीजें संभाल लो आप। इसी से ही मैं कह रही हूँ, आपके घर में कोई बुजुर्ग है ना, कोई बच्चे हैं ना, आप और कुछ उनको सिखाना पाओ, कराना पाओ, कोई बात नहीं, बस ये 2 एक्सरसाइज करवा लो उनसे, उनकी जिंदगी अपने आप कमाल की मैजिकली ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। बट बाकी क्या लिखा है, जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी, अगर आप बहुत स्पीड में अपने पैसों की दुनिया में, हेल्थ की दुनिया में, करियर की दुनिया में बहुत स्पीड में अगर चाहते हो, तो बाकी एक्सरसाइजेस से स्पीड आएगी। मैजिक तो होंगे ही होंगे, पर उन मैजिक्स में स्पीड भी बहुत तेजी से आएगी। ठीक है, तो भैया तेजी से ही कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हाँ, यहाँ पे चुंबक मतलब कि मैग्नेट, यू ऑल आर मैग्नेट, हम मैग्नेटिक हैं, हमें पता है। ओके, ऐसे ही नहीं हम धरती की तरफ खींच रहे हैं, मतलब अगर हमें मैग्नेटिक पावर ना होती, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हाँ, तो वो क्या है, हम गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू धरती, अच्छा कभी टाइम मिलेगा तो हम इस पे फिर से डिटेल करेंगे, अभी नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, व्हाट इज दैट। ओके, बहुत ही कमाल की चीज होती है जो हमें धरती की तरफ खींच रहा है, पर वो है क्या, उसका हमारे जीवन पे क्या असर हो, कैसे हम अगर ऊंचा उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार हम रिट्रीट्स में हमारे पास टाइम होता है तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली, कि ये एक कितनी कमाल की साइंस है। और जब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला के काम करते हैं तो कितने कमाल के मैजिक्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। अभी क्या करना है आपने, गुरुत्वाकर्षण नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है जो चुंबकीय शक्ति के लिए आपकी जिंदगी में बहुत काम करती है। नाउ अंडरस्टैंड, कहाँ पे होती है गुरुत्वाकर्षण, धरती के पास है ना, धरती खींचता है, और अब हमने धरती के टुकड़े को हाथ में लेना है, मैजिक स्टोन को हाथ में लेना है, और अपने आप को जितना ज्यादा कर सको पॉजिटिव एनर्जी में ले जाना है। एक एक्सरसाइज मैंने नहीं बताई आज, एक और एक्स्ट्रा बताती हूँ, अगर सच में फास्ट काम करना है। क्या, एक मैजिक रॉक ना अपने जैसे मैंने नहीं किया, मैं भी इस बार से करने की सोच रही हूँ,
जैसे की रिंग में डलवा सकते हो, की उसमें पियर्सिंग करा के कोई जो चाबी सारा दिन आपके पास रहती है, या अपनी जेब में रख सकते हो, या अपने वॉलेट में रख सकते हो, पत्थर में। जैसे आप कभी मेट्रो में जा रहे हो कहीं पे या कहीं पे, तो आप अपने हाथ में जैसे लोग वो नहीं करते, मन के माला फेरते हैं फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही अगर आप कुछ भी कोई पाठ कर रहे हो, कुछ अच्छी काम कर रहे हो, किसी की कृतज्ञता कर रहे हो, हाँ ब्लेसिंग्स भी कर रहे हो, तो अगर आपकी मुट्ठी में वो मैजिक रॉक है, इट इज गुड। ओके, क्योंकि हम रॉक रॉक के पास मैजिक नहीं है, मैजिक आपके पास ही है, पर आप कैसे अपना रिलेशनशिप उस रॉक के साथ मैजिकल बना सकते हो। तो एक मैजिक रॉक आप अपनी जेब में भी रख सकते हो या पर्स में, एक मैजिक रॉक अपने सिरहाने पे रखोगे, रात को सोते हुए तो वही यूज करना है। ये दिन वाला मैं अपने लिए एक्सरसाइज नहीं करना शुरू करने वाली हूँ, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, कि दिन भर में भी अगर मेरे पास मैजिक रॉक है तो मैं किसी बात के लिए कृतज्ञ हो रही हूँ, तो एवरी टाइम आई एम ग्रेटफुल फॉर समथिंग एंड मैक्सिमम टाइम आई विल होल्ड दैट, so that my connection with the earth goes more grateful, more magical. I hope you understand. This is a little technical, पर ये एक्स्ट्रा है, करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। ये कल का असाइनमेंट है, आज हमें सिर्फ चीजें इकट्ठी करनी है। पहले आज का असाइनमेंट खत्म करते हैं, जादुई अभ्यास पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। और ये नंबर आपको बिल्कुल हर रात का मतलब होता है बिना नागे, बिना नागा मीन स्किप, ओके, मतलब कोई बीच में स्किप नहीं हो। मेक श्योर, जैसे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं बीच में बहुत ट्रैवलिंग कर रही थी, तो कई बार क्या होता था, जो मेरा बेड साइड वाला मैजिक रॉक है, कई बार ऐसा होता था मैं किट में रखना भूल जाती थी, तो फिर मैंने एक मैजिक रॉक, मतलब एक नॉर्मल पत्थर मैंने ट्रैवलिंग किट में अलग से रखा हुआ है। तो मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो वो मेरे साथ ही जाता है, और वो मेरे घर वाला अलग है और मेरे ट्रैवलिंग वाला अलग है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, तो मेक श्योर यू हैव इट। पर अगर फॉर गॉड फॉरबिडन, अगर कभी ऐसा हो जाए कहीं बाहर गए और आपसे छूट गया, रह गया, तो अब रोने या गिल्ट में जाने या नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। उस समय वहां पर देखो, सड़क के ऊपर आसपास या होटल में जहां पे भी कोई पत्थर मिलता है, फिलहाल उस रात को उसी पत्थर के साथ आप अपनी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है, अगर इमरजेंसी का कोई केस हो जाए तो। आगे। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो आज का असाइनमेंट हमें क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। कल का असाइनमेंट भी क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। अब एक बार ये हमें बता रहे हैं कि कल के लिए आज हमें कुछ तैयारी करनी है, क्या करना है, ये 2 नंबर से पढ़ना। दो कल का जो चैप्टर है, दैट्स मैजिकल रिलेशनशिप, जादुई संबंध, जो भी संबंध है आपके आपके पर्सनल रिश्ते, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कोलीग्स, आपके बॉस, आपके पड़ोसी, कहीं पे भी जहां पे आप मैजिकल रिलेशनशिप्स लाना चाहते हो, तो क्या करना है कल हमने। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। हम्म, यही कर, चलो ठीक है, बाकी तो हम कल करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने तस्वीरें कल लेके आनी है, सिर्फ 3 लोगों की, हम प्रैक्टिस 3 लोगों पे करेंगे, बाकी आप बाद में अपने आप से चाहे 30 लोगों पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो कल आपने, मतलब आज क्या करना है, कोई भी 3 लोग अगर प्रिंटेड हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब आप बोलो मैडम प्रिंटेड नहीं है, तो भैया आजकल ना एक चीज होती है ब्लिंकिट नाम से, तो आप कोई भी 3 फोटोज निकालो, और 3 फोटोज अलग अलग लेनी है, मतलब ये नहीं कि तीनों बंदे इकट्ठे आ गए, नहीं, जैसे सास की अलग, बेटे की अलग, है ना, ऐसे करके बॉस की अलग, 3 अलग अलग फोटोज लेनी है। एक पेज के ऊपर बेशक उसको शुरू में कोलाज कर दो, अब ब्लिंकिट से छपवा दो, वो आपके घर पे डिलीवर भी कर जाते हैं, मेरे दिल्ली में तो होता है ऐसे। अब आप उनको तीनों को काट लेना, बाद में काट के मतलब कि तीनों को अलग 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 कर लेना,
अगर आप बोलो उसकी इंडिविजुअल फोटो नहीं है तो ऐसे रिश्ते चुन ही क्यों रहे हो जिसकी इंडिविजुअल फोटो भी नहीं है तुम्हारे पास, खींच लो जाके। तो आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो सिंगल 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 3 फोटोज लेके आना उन रिलेशनशिप की, चाहे वो टफ है चाहे वो इजी है, चाहे वो बहुत ही अच्छे क्यों ना हो, पर आप उनमें और ज्यादा जादू क्रिएट करना चाहते हो। कई रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं ना जो बहुत अच्छे हैं पर आप उनको और मैजिकल बनाना चाह रहे हो, तो कल ले आना फोटो, ठीक है? क्योंकि कल पहला चैप्टर है, टफ वाले आगे और आने वाले हैं चैप्टर जिसमें आपको नेगेटिविटी वाले उन लोगों से डील करना सिखाया जाएगा। तो कल पहला ही चैप्टर है तो टेक इट इजी, ठीक है? जो इजी वाले हों जिनको ऊपर आप करने को तैयार हो काम, वो वाले लेके आना, ठीक है? तो अभी तक का आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, तो हम यहीं पे रुकते हैं। कोई चैप्टर में असाइनमेंट में आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, यू कैन पुट योर क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी एंड टुडेज चैप्टर द मैजिक रॉक। Yes, thank you so much, everybody, for listening and understanding this chapter. Yes, Ekta ji, are you there? आप किसी का कोई क्वेश्चन है relating only to this question? So Ekta ji is there. Thank you, Ekta ji, for being there. Thank you so much. आप अनम्यूट हो कर रही प्लीज अपने आप को, एकता जी। मीनाक्षी जी, रंजना जी का हैंड रेस था ड्यूरिंग द हाँ, मैंने सेशन। कर दिया उनको को होस्ट, इट्स ओके। कर दिया था, ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो हेलो एवरीवन, एनी क्वेश्चंस प्लीज। हम लेते हैं आईफोन। आप बोलिए, आप म्यूट हो जाइए आप। हेलो, थैंक यू। हेलो। हाँ, पहले तो ये पूछना था कि जो कल ब्लेसिंग लिखी थी ना, काउंट ब्लेसिंग, तो जैसे पहले मैंने 40 ऐसे लिखा, थैंक यू ब्रश, थैंक यू पेन, थैंक यू बुक, ऐसे क्या? फिर हर दिन एक जैसे थैंक यू बुक, फिर उस पे मैंने 10 ब्लेसिंग लिखे, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव योर बुक। जैसे मैजिक बुक के लिए अगर, तो फिर वो भी ऐसे काउंट हो जाएगा? देखिए, हमें ना जो मैम ने आज बोला है वो ये लिखा है कि आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। फर्स्ट ब्लेसिंग में आप लिखेंगे, जैसे आप बुक के लिए लिख रहे हैं मैजिक बुक, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मैजिक बुक बिकॉज आई एम लर्निंग टू बिकम मोर एंड मोर ग्रेटफुल। और मैम ने क्लियरली आज बोला था कि बुक में लिखा है आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, लिखना आप नहीं है। लिखना नहीं है। अगर आप आज ध्यान से मैम की बात सुनेंगे तो उन्होंने कहा है आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना बोलना है। है, फील करना है। और ओके। तो दो चीज जो लिखनी है वो ये है कि पहले आप किस चीज के लिए, जैसे मैजिक बुक के लिए आप ग्रेटफुल हो, हम्म। एंड सेकेंडली क्यों ग्रेटफुल, ओके। बिकॉज, है ना। एंड थैंक यू फील करना है। ठीक है, ओके। थैंक और यू। ये मैजिक रॉक, ये हो सकता है मैजिक रॉक बिल्कुल? ये तो ग्लास है। वो पूरा मुझे, स्टोन होना चाहिए? हाँ, स्टोन होना चाहिए, जमीन में जमीन का पत्थर। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू जी। नेहा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी नेहा जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा नेहा जी आप। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप हाँ आ जी, रही है आवाज? आ रही है आवाज। मैम मेरी ये हाँ, नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं मेरा आपको दोबारा ले लेती हूँ, ये है ना। क्वेश्चन था, जैसे मैम ने बोला ना, जैसे मैजिक रॉक हाथ में। नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, You दोबारा आपके can पास आ type रही your question on chat box also, so है। we हाँ can नहीं, take from there. यस 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 नेहा जी, है ना। मैं हिमाक्षी जी आपको बाद में लूंगी क्योंकि आपका वीडियो ऑन नहीं है, विशाखा जी भी। मैं, सुनीता जी आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए सुनीता जी। तो यस, गुड मॉर्निंग मैम। खुद, हाँ जी, हाँ जी मैम बताइए। मैम ये मैजिक रॉक जो है ना वो 3 लेने के हैं कि कोई एक से दे, कितने लेने के वो समझ में नहीं आए। क्या बोल रही हैं आप? ये मैजिक रॉक जो है ना, अभी मैम ने बताया ना, तो लेके आपको हाथ में रख के मेक करना है।
हाँ जी। जो तो कितने ले, एक लेना है, एक दो लेना है, तीन लेना है? सिर्फ एक लेना है, एक लेना है एक अभी लेना शुरुआत के लिए। आप एक लीजिए, अपनी बैक है। साइड पे जी रख दीजिए। जी जी जी। है ना? और कल की रिकॉर्डिंग मिलेंगी मैम हमको? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं यूट्यूब मिलेगी? पे है रिकॉर्डिंग, आपको मिल ओके। जाएगी। आप ग्रुप पे ज्वाइन हैं तो वहां पे शेयर भी यस। करते हैं हम लोग लिंक। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी। कुमाक्षी जी आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट, आवाज अनम्यूट कर लीजिए कुमाक्षी जी। सॉरी सॉरी। ओके मैम, हाँ जी, कर ले। अब आ रही है मैम मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू टू ऑल द टीम, मैम एंड मैजिक बुक। ये एटलीस्ट पॉजिटिव तो बना ही दिया फिलहाल 2 दिन में ही। अच्छा, और दूसरा ये था, जैसे मैम ने एक चीज बोला ना कि एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ पिछली वाली प्रैक्टिस और अब की प्रैक्टिस से मैम। तो अभी हम, अगर हम हम वो कर रहे हैं ड्रीम्स के लिए, एक तो ड्रीम्स के लिए जो उन्होंने बोला था कि वो जितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, वही लिखे ना, छोटे मोटे सब इकट्ठे एक ही लाइन में लिख दें कि उनको सेपरेट कॉलम कल करके लिखें? आप अलग अलग लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपकी ड्रीम्स है उनको प्यार से लिखिए। और वो आगे आगे अच्छा। धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएंगी, पेज पे जगह खाली होगी ना, आगे बढ़ती जी। चली जाएगी। है अच्छा, ना? एक पेज पे एक ही ड्रीम, एक पेज पे एक ही ड्रीम लिखें? नहीं, एक पेज पे नंबरिंग करके ड्रीम्स लिख लीजिए। हाँ, वो मैं लिख लूँ, ठीक है ना? है। और ठीक एक है। मैम, हाँ जी, और दूसरा ना, जैसे आज क्या था, मैं उस मॉर्निंग की सत्संग को ज्वाइन करने के लिए ओपन किया, पर वो कोई आया नहीं उसमें। मैंने उसको लिंक हो गया, मेरे को तो कोई, जो सुबह का अमृत वेला है उसमें कोई भी नहीं था, 2 लोग थे बस अपन। आपने और कितने वो बजे शुरू ही ज्वाइन नहीं किया हुआ। था? कितने बजे ज्वाइन मैम किया? 4:30 पे ज्वाइन कर लिया था मैंने। अमृत वेला हुआ है आज 4:30, आपका लिंक कुछ गलत लिंक ज्वाइन कर लिया होगा। ना तो, और मुझे मैम मैम की वीडियोस भी नहीं मिल रही हैं। सर की वीडियोस तो मिल रही हैं मेरे को, अच्छा, मैम की नहीं। और मैं मैं हम ग्रुप अभी जो, हम आपको ग्रुप पे डाल देंगे, है ना? आप ग्रुप पे हैं, आपको मिल जाए। मैम मैम नहीं हूँ ना मैं ग्रुप में, मतलब सर वाले ग्रुप में हूँ। इस वाले जो मैम की क्लासेस चल रही है उस ग्रुप में नहीं हूँ। और उसमें सारी सर की इंफॉर्मेशन आती हैं। और कल मैंने मीनाक्षी जी फॉर्म, Okay, क्या? so I am sharing that ये relaunch वाला link on अभी chat, आप वहां से join कर लीजिए। You can ठीक। join the group। मैं थैंक भी यू, share कर रही हूँ। थैंक यू रंजना जी। ठीक। विशाखा जी आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ना, जैसा भी बोला मैम ने कि हमारे को 3 रिलेशन की भी फोटो लेनी है मैम। और मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे मेरे फादर, तो क्या हम उनकी फोटो पिक कर सकते ले हैं? सक ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई भी ले आप सकते उनको 10 इयर्स से ज्यादा हो हैं। कोई गए बात हैं। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, आप फोटो ले सकते हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो थैंक यू। मच। निकित जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम गुड ये इवनिंग वाला मैम। मैजिक स्टोन सही है? दिख नहीं रहा निकिता जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा नमिषा हाँ, जी आप, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है आपका मैजिक, छोटा नमिषा। सा ही है, हाँ। हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट हाथ में आ जाएगा। है ना? थैंक यू। ओके 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 ओके, थैंक यू। हाँ निकिता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं क्लासेस तो ले रही हूँ, बट मुझे थोड़ा प्रॉपर समझ में थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने अपना भी असाइनमेंट ना स्टार्ट नहीं की है। मैंने आज ही अपने 2 रजिस्टर्स लेकर के आई हूँ और आज मैंने मैजिक रॉक भी लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे आज नाइट में बैठ के मैं अपने पूरे ड्रीम्स वगैरह और नियामतें अगर मैं आज ही पूरा कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद से मैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर तो हाँ हो कर जाएंगी मैम? सकते हैं, आप कर लीजिए, कर लीजिए। है ना? क्योंकि मेरा 2 दिन का ना वो कोई बात छूट नहीं, आप गया कर, है। अभी आप स्टार्ट कर लीजिए, यू विल कैच अप। है ना? ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नीतू माथुर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है, एंड आई हैव मिस द अर्लियर सेशन एज आई एम नॉट कीपिंग वेल। तो मैं ये जैसे जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैं कैसे कर सकती हूँ, पहले वाले वो डिटेल्स मुझे चाहिए था, एंड आई वुड लाइक टू ज्वाइन
सम ऑफ योर ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें डायरेक्ट कुछ हो वैसा, तो उसका भी डिटेल्स प्लीज शेयर कीजिएगा मैम। हाँ, रंजना जी ने चैट पे ज्वाइन अभी लिंक भेजा हुआ है, उससे कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जो प्रीवियस मेरा वो है, वो छूटा है, वो मैं इसी उस लिंक के थ्रू वो कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। प्रीवियस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ओके, तो वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग का लिंक भेज देंगे आप प्लीज। यूट्यूब का अगर आप शुक्राना ग्रैटिट्यूड फाउंडेशन पे जाएंगे और uh, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो yeah, it is also shared on the group. अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो वहां भी शेयर किया जा रहा है, and you can ओके, also go to the YouTube page of. एंड वन मोर क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन। आई मीन अभी जो ये सेशंस हैं, दीज आर वीकली सेशंस और डेली सेशंस? ये डेली है, डेली के ये हैं। डेली? हाँ ओके जी, ओके बाय। थैंक यू सो मच, गेट वेल सून मैजिक डस्ट। हाँ जी, दीपक जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ मैम, जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक जी। मुझे ये पूछना था, जो अमृत वेला का है वो क्या पेड सेशन है या फिर, या ये फर्स्ट फ्री सेशन है फ्री मेरा आज? सेशन है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सुबह तो ज्वाइन फोर कर सकते थर्टी टू फोर हैं, थर्टी फोर टू थर्टी टू कितना? 5:30। हाँ जी, 5:30। हाँ जी, ओके मैम, थैंक उसमें ये फिर बुक के बारे में चलता है या क्या रहता है उसमें? यू। उसमें सबसे पहले मदर फादर के ग्रैटिट्यूड, 5 एलिमेंट्स के ग्रैटिट्यूड, गुरु के एलिमेंट्स होते हैं, और फिर जो अरविंद सर की आजकल क्लास चल रही है उसकी चैप्टर की प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, थैंक यू सो थैंक यू। मच। इट इज 10 o'clock। Shall we, मिलन मिलन की सुनो, शैल वी टेक हाँ मोर जी, क्वेश्चंस या हम लोग अभी तो हो गए? शैल वी 2 to वाइंड अप? 3 minutes we can take, 10 ठीक, 5 तक ले सकते ठीक है, हैं। ठीक है। गुड़िया जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी मैम, मुझे ना ये पूछना था कि स्टोन को दिन में कहाँ रखना है, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, आप अपने बेड साइड पे रखिए, और ड्रॉर बेड साइड के अंदर वहां पर ही रहने दीजिए उसको, एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, और जहां आप सोते हैं वहां पे टेबल होती है उधर रख दीजिए, छोटे से बॉक्स में रख लो, ड्रॉर में डाल के रख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप अनम्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, कभी भी वो खा ले, इसलिए सोच रही थी। तो आप थोड़ा सा मतलब देखिए, मैं तो ये नहीं बता सकती, आपको सेफ जगह खुद देखनी पड़ेगी, वैसे जो नहीं, मैं बुक बोल। मेरा मतलब है कि अलग भी रख सकते हैं ना कहीं पे, और रात हाँ, को जब करना है तो खा ले। हाँ, और ठीक है, मैम ये ठीक है, ये थोड़ा Yes. छोटा होगा तो हाथ में आ जाएगा, बट दिस इज ऑल्सो गुड, ओके, थैंक है यू ना। मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके थैंक बिलियनर पीसी भी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आप म्यूट है जी। Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you for this session. मैम मेरे दो क्वेश्चंस है। एक तो पहले मुझे ये स्टोन आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से ये हाथ में, क्या ये ठीक है कि और छोटा लो? थोड़ा अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा छोटा ले लीजिए, हम हाँ, अदरवाइज ठीक भी है ना, मिल जाए तो थोड़ा ओके छोटा ले लीजिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो कल के लिए फोटोग्राफ्स बोला है, अगर मुझे सपोज 3 लोगों की फोटो लेनी है, क्या वो तीन एक फोटो में हो सकता है कि अलग अलग पिक्चर उनका प्रिंट आउट निकालना है? हाँ, बुक बोलती है अलग अलग लीजिए, है ना। ओके। और थैंक हाँ यू मैं सो जी, मच। एंड माय लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी मैम, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो सुबह अमृत वेला है, मैम उसमें जैसे मैंने 2 दिन से अटेंड कर रही हूँ, तो अरविंद सर का ये जो सेशन चल रहा है उसके ऊपर है। तो मैम वो चैप्टर्स तो उनके अलग है और अभी हमारा ये अलग चल रहा है, तो उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई एक भी कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा है। मैं सिर्फ अमृत वेला के लिए पूछ रही हूँ कि अमृत वेला में जो अरविंद सर के चैप्टर्स जो चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, वो डिस्कशन हो रहा है। तो रात को तो हम ये सेशन ले रहे हैं मैम का, चैप्टर हाँ, हमारे पीछे है अभी, और सुबह जो है वो आगे के चैप्टर्स डिस्कस हो रहे हैं। तो मेरा बस वही कंसर्न था कि क्या अमृत वेला को हम इस हिसाब से कंटिन्यू करें जो अरविंद सर के, आई मीन जो मैजिक बुक के आगे के चैप्टर्स चल रहे हैं, क्या हम ले सकते हैं उसको? नहीं आप मत लीजिए, अगर आप पहली बार मैजिक बुक कर रहे हैं। हाँ, नहीं आप पहली फिर बार मत करें। करिए, आप अपने असाइनमेंट ये वाली बुक की करिएगा, है ना, वो ठीक है पूरा मैम, ठीक ओल्ड है। प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है ना।
ठीक है, ओके। थैंक यू। रोहन लाल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हेलो। रोहन लाल, हाँ जी नमस्ते। जी मैम नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो हम नियमितें लिखते हैं तो मैं मनी के लिए 5, रिलेशनशिप के लिए 5 और हेल्थ के लिए 5 पर डे इनको रिपीट कर सकते हैं ना? 5 नहीं एलिमेंट्स के लिए भी 5 5 लिखे। हाँ लिख रहे हैं, और पर डे सेम नहीं, आप नए नए लिखिए। नए नए लिखे। हाँ देखिएगा, सोचेंगे, फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत इनफाइनाइट इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे, है ना। ठीक। ओके थैंक ओके, यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शारदा जी आपका अनम्यूट कर लीजिए आप। Hello. हेलो। Yeah, I'm Seema Shah. Hi, ma'am. हाँ This tone, ये stone ठीक है? This tone is fine. हाँ ठीक है ठीक है ठीक अच्छा, है। another thing, मैम ने कुछ ग्रेविटेशन एंड रॉक के बारे में कुछ बोला, आप थोड़ा सा बता सकते हैं उसके बारे में प्लीज? देखिए वो मैम ने ये बोला था कि वी आर ऑल कनेक्टेड टू अर्थ। हम्म। हम ग्रेविटी के थ्रू अर्थ से कनेक्टेड है, एंड वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। और ये जो स्टोन्स है, ये भी दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ अर्थ, है ना। हम्म। तो ये करेक्ट। कनेक्शन को और डीपन करने के लिए हम ग्रेटिट्यूड स्टोन के संग करते हैं। ठीक है, हमारा ओके। कनेक्शन अर्थ के संग डीप हो जाए और ग्रेटिट्यूड उसमें भर जाए। हम्म। ठीक हम्म। थैंक यू सो मच। है। रंजना जी हम क्लोज करें सेशन। हाँ। ओके हाँ जी। ना। थैंक यू, Yes. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Thank सो you, मच। everyone. Thank you. थैंक यू थैंक यू Thank you, सो रंजना Ekta जी, ji. मच। Thank you to all the volunteers साक्षी and जी। the participants for joining. Thank थैंक you. यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, Shukrana Gratitude थैंक यू। Foundation. यस Thank थैंक you यू। so much. मैजिक डस्ट मैजिक डस्ट मैजिक। Magic dust on everyone. यस।